कोई प्रकरण या कोई टॉपिक शुरू नया होता है तो उसे आरंभ से अर्थात पहले वीडियो से अवश्य देखें, तभी वो आपकी समझ में आएगा। तो अब क्रमशः सारे वीडियो आगे देखिए और इस वीडियो को देखने से पहले पूर्व के वीडियो को समझिए, क्योंकि उसमें आवश्यक सूत्र समझाए गए हैं। बिना सूत्रों के हम शब्दों की सिद्धि नहीं कर सकते। तो चलिए सबसे पहले हम एक बार उसकी पुनरावृत्ति करते हैं और इनको समझते हैं। किसी भी शब्द की सिद्धि करने से पहले हमें उसकी प्रातिपदिक संज्ञा करनी होती है, अर्थात उसको पूर्ण बनाना पड़ता है। तो प्रातिपदिक संज्ञक कौन कौन से सूत्र थे जो कि शब्द को प्रातिपदिक बना देते हैं, वो मैंने इससे पूर्व के वीडियो में बताया था। और प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद कौन सा सूत्र लगाया जाता है जिससे कि शब्द में विभक्तियों का आगम हो जाता है, विभक्ति एवं वचनों का। अन्यथा विभक्ति रहित और वचन रहित किसी शब्द की कोई प्रासंगिकता नहीं होती है। अतः उनकी सिद्धता, उनकी प्रासंगिकता तभी है जबकि उसमें विभक्ति और वचन अर्थात कारकों का आगम हो, क्योंकि वो तभी हमारे जो अनुवाद करते हैं भाषाओं में प्रयुक्त होते हैं तो उनमें चिन्ह अवश्य आते हैं। जैसे कि कर्ता, प्रथमा विभक्ति का कर्ता है तो उसका चिन्ह ने होगा। कर्म को करण से या के द्वारा, फिर के लिए चतुर्थी में, फिर से अपादान के अर्थ में, और उसके बाद संबंध दर्शाने के लिए काकी के, चतुर्थी में के लिए, और अपादान में आएगा मैं पेपर। इस तरह से सातों विभक्तियों के कारक हैं, चिन्ह हैं। तो मान लीजिए आज हम एक शब्द ले लेते हैं। सबसे पहले चलिए हम राम शब्द को ही लेते हैं। राम शब्द क्या है ये जानने के लिए हमें दो सूत्रों की आवश्यकता होगी और तब हम उसकी प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे। पहला सूत्र हमने कहा कि राम शब्द को, किसी भी शब्द को सिद्ध करने के लिए पहले हमें उसकी प्रातिपदिक संज्ञा करनी होती है। तो राम शब्द हमें अभी सिद्ध करना है रामः। प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप हमने सिद्ध करना है, लेकिन उससे पहले राम शब्द की करेंगे हम प्रातिपदिक संज्ञा। तो एक तो देखिए प्रातिपदिक संज्ञा होती है व्युत्पत्ति के आधार पर, दूसरी होती है अव्युत्पत्ति के आधार पर। तो अव्युत्पत्ति के आधार पर जो हम संज्ञा करते हैं वो किस सूत्र से करते हैं? अर्थवद धातुरा प्रत्यय प्रातिपदिकम। तो इसको इस तरह से करेंगे कि अर्थवद, ये सूत्र संक्षेप में इस तरह से लिखेंगे, अर्थवत अधातुर प्रत्यय, ऐसा शब्द जो कि अर्थवान हो, जो धातु से रहित हो, जिसमें अर्थवत अधातु अप्रत्यय, कोई जो प्रत्यय भी न हो, जो धातु भी न हो, ऐसे शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा होती है। तो राम शब्द अर्थवान है। अर्थवान हम इसे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि राम शब्द सामने आते ही अयोध्यापति राम या बलराम या परशुराम शब्द सामने आ जाते हैं। तो अर्थवान संज्ञा हो गई, और ये धातु भी नहीं है, ये कोई प्रत्यय भी नहीं है। साथ ही दूसरा है व्युत्पत्ति के आधार पर। इसके अतिरिक्त कृत तद्धित समासश्च, कृत तद्धित, कृत तद्धित, इसको मैं इस तरह से संक्षेप में लिखती हूँ, कृत तद्धित समासश्च। इस सूत्र से व्युत्पत्ति के आधार पर भी राम शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा हो जाती है। व्युत्पत्ति के आधार पर कैसे कि रमण करने के अर्थ वाली रम धातु को लेकर यदि हम उसमें घ प्रत्यय लगा देते हैं तो इसका ये शब्द बन जाएगा राम। तो व्युत्पत्ति के आधार पर भी, क्योंकि ये कृदंत हो गया या फिर ये तद्धित प्रत्यय युक्त भी हो सकता है, और साथ ही ये कोई समास शब्द भी हो, तो इनकी भी, यानी कृदंत की जिसके पीछे कृत आदि प्रत्यय लगे हों, तद्धित की जिनके पीछे तद्धित आदि प्रत्यय लगे हों, समासश्च और प्रत्यय की भी कृत तद्धित समासश्च सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा हो जाती है। तो दोनों ही तरह से राम शब्द की अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम कृत तद्धित समासश्च से राम शब्द की, राम की प्रातिपदिक संज्ञा हो गई, की प्रातिपदिक संज्ञा हो गई। अब राम शब्द है तो मूल शब्द अब हम ले रहे हैं राम। तो मूल शब्द है राम। राम शब्द में
प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद कौन सा सूत्र लगेगा? प्रातिपदिक संज्ञा के बाद स्वौजस सूत्र का आगम हुआ। स्वौजस समोच्छष्टाभ्याम विसर्भ्याम व्यस पूरा लिखने की बजाय इस तरह से संक्षिप्त में लिखते हैं। स्वौजस सूत्र से का आगम हो गया और स्वौजस सूत्र से प्रथमा विभक्ति, स्वौजस सूत्र से प्रथमा विभक्ति एक वचन की विवक्षा में, उपस्थिति में, डिमांड पर, योग में, प्रथमा विभक्ति एक वचन की विवक्षा में किसका आगम होगा? विवक्षा में। ये जो है इनकी स्वौजस सूत्र की प्रत्यय संज्ञा हो जाती है। तो उपदेश में आए हुए स्वौजस आदि सूत्र की प्रत्यय संज्ञा हो गई है। ये क्योंकि ये पीछे लगते हैं इसलिए इनको प्रत्यय कहते हैं। क्योंकि ये देखिए प्रत्यय परश्च, इनको समझने के लिए लिख लीजिए, यहाँ लिखना इतना आवश्यक नहीं है, लेकिन ये समझा रहे हैं, इनको समझना जरूरी है और चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इनकी प्रत्यय संज्ञा हो गई। किसकी प्रत्यय संज्ञा हो गई? स्वौजस की प्रत्यय संज्ञा हो गई। पहला सूत्र ये, दूसरा सूत्र ये लगा, तीसरा सूत्र लगा, यानी कि यहाँ इन दो सूत्र ने करती प्रातिपदिक संज्ञा और इन प्रातिपदिक होने से तीसरे सूत्र का आगम हुआ जो कि स्वौजस समोच्छस है। इसके अलावा इनका आगम हो गया, लेकिन क्योंकि राम शब्द क्या है? प्रथमा विभक्ति का एक वचन है, तो प्रथमा विभक्ति एक वचन की विवक्षा में स्वौजस सूत्र से क्या होगा? नियम ये है, जैसे मैं कह रही हूँ कि प्रथमा विभक्ति एक वचन की विवक्षा में स्वौजस सूत्र से सु का आगम होगा, लेकिन सु का ही आगम क्यों होगा? प्रश्न ये है कि सु का ही आगम क्यों हो रहा है? तो नियम ये है कि आपको वैसे तो दिख ही रहा है, क्योंकि प्रथमा विभक्ति एक वचन हम बना रहे हैं तो प्रथमा विभक्ति एक वचन है। साथ ही ये सूत्र कहता है द्विएकयोर द्विवचने एक वचने, दो की उपस्थिति में और एक की उपस्थिति में द्विवचन और एक वचन ही लगेगा। यानी कि अगर एक वचन का रूप बनना है तो प्रत्यय लगेगा प्रथमा विभक्ति एक वचन का ही, और अगर प्रथमा विभक्ति द्विवचन का रूप बनना है तो प्रथमा विभक्ति द्विवचन का औ प्रत्यय ही लगाया जाएगा। साथ ही प्रत्यय परश्च सूत्र कह रहा है कि प्रत्यय जो होते हैं वो हमेशा ही शब्द के परे अर्थात बाद में लगाए जाते हैं, वो कभी भी शब्द से पहले नहीं लगाए जाते। जैसे कि कुछ अपवाद आपको मिल जाएंगे, जैसे बहु शब्द है, ये प्रत्यय माना गया है लेकिन ये अक्सर शब्द के आगे लगता है, जैसे बहुतृण, बहुमुख इत्यादि। तो इस तरह से, लेकिन नियम यही है कि प्रत्यय परश्च, प्रत्यय सर्वदा शब्द के परे में अर्थात बाद में ही लगाए जाते हैं। और द्विएकय और द्विवचनी एक वचनी सूत्र से जिस वचन का रूप हम बना रहे हैं उसी विभक्ति और वचन का प्रत्यय हम लेंगे। तो प्रथमा विभक्ति एक वचन की विवक्षा में स्वौजस सूत्र से प्रथमा विभक्ति एक वचन की विवक्षा में सु का आगम, सु आगम हो गया। नियम से सु का ही आगम होगा। चाहे तो यहाँ पर हम इस सूत्र को भी लगा सकते हैं कि विवक्षा में द्विएकयो द्वैकयोर द्विवचनई एक वचने सूत्र से, यहाँ मैंने संक्षेप में लिखा है, सूत्र से सु का आगम, सुआगम हो गया। तो अब कैसे लिखेंगे? राम सु। अब ये हो गया। अभी आप देखिए हम एक साथ इनको नहीं लिख रहे हैं क्योंकि अभी व्यवधान है, राम अलग है और सु एक प्रत्यय है। तो अब हम क्या करेंगे, साथ ही मैंने इसके अंतर्गत आपको कुछ चीज़ें बतानी है कि ये जो स्वौजस सूत्र है इसकी प्रत्यय संज्ञा हो जाती है। ये आपको मैंने यहाँ करते समय भी समझा दिया।
प्रत्यय संज्ञा जिनकी हो जाती है तो प्रत्यय परस्य, अर्थात वो हमेशा शब्द के पीछे लगते हैं। अब जब ये प्रत्यय संज्ञा हुई है तो ये 21 प्रत्यय हैं 3 वचन 7 विभक्तियों में। तो अब उपदेशे अनुनासिक इति सूत्र से, उपदेश अर्थात ये जो उपदेश है, ये जो सूत्र है, इसमें जो प्रत्यय आए हैं उनमें अनुनासिक आदि वर्णों की इति संज्ञा होती है। अनुनासिक वर्ण कौन की, आदि से तात्पर्य यहाँ किस किस से, तो 7। एक तो देखिए ये अनुनासिक वर्ण के अंतर्गत ये अंश जितने भी हैं वो आ जाएंगे चारों। तो ए का ये जो अंश जिसे हम कहते हैं अनुनासिक वर्ण है, इसका लोप हो जाएगा और शेष केवल रह जाएगा ए। असी में भी अंक का लोप होके केवल असी रह जाएगा, अस में भी अंक का लोप होके केवल अस रह जाएगा, और ई में भी अंक का लोप होकर केवल ई की मात्रा रह जाएगी। साथ ही आदि से तात्पर्य है सु के ऊ का लोप होगा, केवल स शेष रह जाएगा। औट में ट का लोप होगा, ट का सभी जगह लोप हो जाएगा, केवल औ रह जाएगा। और शश में श का लोप होगा, केवल अस रह जाएगा। तो ये इनकी अनुबंध संज्ञा हो गई। अनुबंध ये बांध दिए गए हैं, इनको ये दिखाई तो देंगे लेकिन इनका प्रयोग नहीं होगा। इनका उच्चारण हम करेंगे सूत्र में किंतु इनका प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि ये अब बांध दिए गए अनुबंध कहलाए। और अनुबंध का तस्य लोप से हम लोप कर देंगे। इसके साथ ही औट के ट का और टा के ट का भी लोप किया, केवल आ रह गया। इसके अतिरिक्त एक और है, वो है सुप, और सुप में प का लोप हो गया। सुप में प का लोप हो गया। तो ये कितने वर्ण हैं जिनमें अनुबंध हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9। 9 का अनुबंध हो गया है और अनुबंध का सर्वदा लोप होता है। तो ये आ गया प्रथमा विभक्ति एक वचन की विवक्षा में द्वैयोर द्विवचने एक वचने सूत्र से राम के साथ सु का आगम हुआ और राम सु आया, और सु में अनुबंध का लोप हुआ, या कहें कि उपदेशे अनुनासिक इति से उ की अनुबंध संज्ञा और अनुबंध का लोप हो गया। यहाँ अनुबंध का लोप हो गया। अनुबंध का लोप होने पर स्थिति अब क्या हो गई? राम स, ये केवल उ हटा दिया, अब ये राम स रह गया, केवल स। उ यानी मात्रा हटा दी तो केवल स रह गया। अब स रह गया तो अब हम क्या करेंगे? ससजुषो रु एक सूत्र लगेगा। अनुबंध का लोप यानी कि उपदेश में आए हुए अनुबंध वाले शब्दों की अनुनास इति संज्ञा हो गई। उपदेश में आए हुए अनुबंध वाले अनुनासिक आदि शब्दों की इति संज्ञा हो गई, और तस्य लोप से हमने उनका अनुबंध का लोप कर दिया। तस्य लोप सूत्र ही वाला। इन सूत्रों को अवश्य देखते जाइएगा। ये सूत्र यही लगभग सभी शब्दों में काम आएंगे। प्रत्येक शब्द में हो सकता है कोई एक आध सूत्र और अलग से सम्मिलित होगा, तो ये इतने तो आपको याद करने ही होंगे। तो ये देखिए अब स्थिति क्या हो गई? स अनुबंध का यानी उपदेश अनुनासिक इति से सु के उ का लोप हो गया, क्योंकि उसकी अनुबंध संज्ञा हो गई, और तस्य लोप से उस अनुबंध का लोप हो गया। अब स्थिति हो गई राम स आया है तो यहाँ एक सूत्र लगेगा। इस स्थिति में स जु शो रु, ससज शोरू से स को रु आदेश हो गया। ससज शोरू से स के स्थान पर रु आदेश हुआ, तो स्थिति क्या हो गई? अब राम रु। रु में फिर से उ आ गया, तो क्योंकि ये उपदेश के स्थान पर स का रु हुआ है, सु का स और स का रु हुआ है, तो पुनः यहाँ पर
उपदेश में आए हुआ जो ऊ है वो उसको हम अनुबंध करेंगे और ऊ के ऊ का लोप करेंगे। लोप होने के बाद शेष क्या रहा? राम र। अब ये स्थिति हो गई, शेष क्या रहा? र। अब हम करेंगे, एक सूत्र था, देखिए आपको मैंने विसर्ग संधियों के अंतर्गत पढ़ाया था, तो पुनः एक बार विसर्ग संधि वाले का देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। खरवसानयो ये सूत्र चलेगा, खरवसानयो विसर्जनीयस्य स से या तो आप सीधे कर दो, रुत्व विसर्ग हो गया, खरवसानयो विसर्जनीय से, उससे समझ में आ जाएगा कि रू के ऊ का लोप हुआ, फिर र शेष रहा और र का विसर्ग हो गया। अथवा ऐसे समझ लीजिए इसको कि खर प्रत्याहार के परे, खर प्रत्याहार में कौन कौन से आ जाते हैं? आई उण रील रे की ये जो हम प्रत्याहार बनाते हैं, तो ख से आरंभ करके र तक आ जाइए। तो यहाँ पर जितने भी वर्ण आ जाएंगे वो सभी इसमें आ जाते हैं। वर्ण का पहला, दूसरा, तीसरा, खफ छठ थ छठ तव कप या शश शत, तो ये पहला और दूसरा और साथ ही श्वास से बोले जाने वाले समस्त वर्ण आ जाते हैं। तो इस तरह से खर प्रत्याहार के परे, खर अवसानयो अथवा अंत में, या तो खर प्रत्याहार परे होना चाहिए या फिर अवसान अर्थात अंत में यदि र आता है तो र के स्थान पर विसर्ग हो जाएगा। तो खरवसानयो विसर्जनीयस्य सह, खरवसानयो विसर्जनीयस्य स सूत्र से र को विसर्ग हो गया, र को विसर्ग हो गया। अब हो गया ये राम, ठीक है। अब कह रहे हैं कि जब वर्णों में कोई व्यवधान नहीं रहता है, जब वर्णों में बीच में कोई व्यवधान नहीं आ रहा हो, उस स्थिति में हम क्या करेंगे कि वर्णों को संयुक्त कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये राम शब्द सिद्ध हो जाता है। तो इसको अब हम एक साथ लिख देंगे, रामः इति रूपम सिद्धम, ये रूप सिद्ध हो गया। तो अब आपकी ये समझ में आ गया होगा कि ये कैसे कैसे सिद्ध हो रहा है। सर्वप्रथम तो हमने कोई भी शब्द लिया, किसी भी वचन का जब हम ले रहे हैं तो उसकी प्रातिपदिक संज्ञा कर रहे हैं, चाहे वो व्युत्पत्ति के आधार पर हो या अव्युत्पत्ति के आधार पर हो। अर्थवत् धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम और कट तद्धित समासस्य से राम शब्द की या जो भी शब्द हमने लिया उसकी प्रातिपदिक संज्ञा की। प्रातिपदिक संज्ञा करने के बाद स्वौजस सूत्र का उसमें आगम हुआ। स्वौजस सूत्र से प्रथमा विभक्ति एक वचन की विवक्षा में द्वयकयोर एक वचनई द्विवचनई सूत्र से हमने सु का आगम किया। प्रथमा विभक्ति एक वचन की विवक्षा में सु का आगम होने पर उपदेश अनुनासिक इति सूत्र से उपदेश में जो अभी मैंने बताए थे कि सु के उ का, औट के टाका, टा के टाका और ए असी अस ई जितने भी अनुनासिक यानी अंग वर्ण जो आए हैं उनका लोप हो जाएगा। वो उनका अनुबंध होगा, उनका प्रयोग नहीं होगा, उनका लोप हो जाएगा। तस्य लोप से उनका लोप होगा। साथ ही सुप जो अंतिम सप्तमी विभक्ति का बहुवचन है उसके प का भी लोप हो जाएगा। तो अब शब्द जब लोप हो गया, सु लिया हमने प्रथमा विभक्ति एक वचन की विवक्षा में सु लिया और सु के उ का लोप किया यानी अनुबंध का लोप कर दिया। शेष क्या रहा? राम स रहने पर ससजशो रू सूत्र लगाया और रू के भी अनुबंध का हमने फिर से लोप किया। चाहे तो उसे वही की वही रुत्व विसर्ग कर सकते हैं, लेकिन पूरे सूत्र से चलेंगे तो ठीक है कि राम रू शब्द हो गया, रू के ऊ का लोप किया, फिर शब्द क्या रह गया? अंत में राम र रह गया और र का हमने विसर्ग किया। किस सूत्र से किया? खरवसानयो विसर्जनीयस्य सूत्र से र के स्थान पर विसर्ग किया और फिर राम के बाद विसर्ग लगा और रामः इति रूपम सिद्धम।